नमस्ते दोस्तों, परिकथा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे कहानी का शीर्षक है कवच। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, उस कहानी को सुनकर के आपको यही लगेगा कि दुख के समय में सारे रिश्ते काम नहीं आते हैं। मेरी बेटी अनाथ है क्या? रोमा के पति का साथ क्या छूटा? सारे रिश्ते देखते ही देखते पराये हो गए और सब अपनी तरफ रोमा को खींचने लगे। कहने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी हुई है। कोई कहता है, अब यहाँ क्या करोगी रह कर के? जाओ, गांव में तुम्हारे सास ससुर रहते हैं, वहाँ जाकर के सास ससुर का सेवा करो। तुम्हारे दोनों बच्चों की बात रही, ओम और प्रिया की, तो यह दोनों बच्चे अब 10 साल के हो चुके हैं। यह तो कहीं भी जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं। इनको तो कोई हॉस्टल में भी डाला जा सकता है। रोमा एक जगह बैठी हुई अपने पति सुरेश के यादों में खोई थी। उसे तो अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो गया। रिश्तेदारों का तांता उसके घर पर लगातार बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन वह बेसुध होकर के एक जगह बैठी हुई थी। उसके साथ क्या हुआ है? ना तो वह रो रही है, ना तो वह किसी से बात कर रही है। वह केवल एक ही जगह बैठी हुई है। 13 दिन बीतने ही वाला था। 13 दिन का जो भी विधि विधान कराया जा रहा था, रोमा तो जिंदा लाश की तरह पूरे विधि विधान रीति रिवाजों का पालन किए जा रही थी। रोमा के माँ पिताजी भी मजबूर बने। सब एक जगह बैठे टकटकी लगाए देख रहे थे। अपनी बेटी की ऐसी दशा भी कभी होगी, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन कोई क्या करे, समाज के नियमों के आगे बेबस वह एक जगह बैठे हुए थे। देखते ही देखते 13 दिन बीत गए। आज 13वीं थी। आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ दान धर्म कराया जा रहा था। 13वीं जैसे बीता, वैसे ही धीरे धीरे रिश्तेदार जाने लगे। 13वीं के बाद अभी 2 दिन बीते थे कि रोमा के सास ससुर ने रोमा से कहा कि तुम भी अपना सामान बांध लो, कल सुबह ही हम सब गांव के लिए निकल जाएंगे। बाद में देखेंगे कि शहर वाले घर का क्या करना है। रोमा की सास रोमा के रूम में आती हैं और रोमा से कहती हैं, चलो सामान बांध लो, अब हम सब साथ ही रहेंगे। रोमा अभी भी बेसुध पागल की तरह एक जगह बैठी हुई थी, लेकिन रोमा के अपने माता पिता से यह सब देखा नहीं गया। रोमा के माता पिता ने बोला कि यह आप लोग क्या कर रहे हैं? रोमा अगर गांव में रहेगी तो अपने दोनों बच्चों को कैसे पढ़ाएगी? अब तो आप लोगों को इसकी और भी ज़्यादा मदद करने की ज़रूरत है, ना कि इसको हताश करने की ज़रूरत है। रोमा को मजबूत बनाना होगा। आप उसे यही रहने दीजिए। रोमा के ससुर ने बोला, रोमा यहाँ अकेले कैसे रहेगी? रोमा के पिताजी ने बोला कि आप लोगों को गांव में रहने की क्या ज़रूरत है? आप लोग भी शहर में आकर के रहिए, क्योंकि शहर में रोमा के 2-2 बच्चे पढ़ाई करते हैं। अगर वह गांव में जाएंगे तो वह पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। रोमा के ससुर ने कहा, जी नहीं, हम गांव छोड़ करके शहर में नहीं रह सकते। रोमा को ही हमारे साथ आना होगा, वरना वह यही अकेले रहे। रोमा के ससुर ने अपना लंबा चौड़ा फरमान सुना दिया। तभी रोमा के माता पिता ने बोला, वह अकेली नहीं है। अगर आप उसका साथ नहीं दे सकते तो हम रोमा का साथ जिंदगी भर देंगे। हमारी बेटी कोई अनाथ नहीं है जिसके ऊपर किसी बड़े बुजुर्गों का हाथ नहीं है। मैं रोमा का माँ पिता जिंदगी भर रोमा का साथ देंगे और रोमा के दोनों बच्चों को बहुत ही अच्छे से पढ़ा लिखा करके बहुत ही आगे बढ़ाएंगे। अगर आप सबको हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।